Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am computer teacher. I am Shehbaz. Fourth edition, Right Bite 1 for secondary classes, Oxford. स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू बुक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंडेक्स खोलें। चैप्टर 1, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर 1, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का इर्तिका, यानी पुराने ज़माने के कंप्यूटर किस तरीके से वजूद में आए। ये आपकी आउटलाइन है, चैप्टर आउटलाइन। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के ज़रिए रो डेटा की शक्ल में इनपुट वसूल करता है। ये डेटा को काबिल फराहम शक्ल में तब्दील करके इस पर अमल दरामद करता है। प्रोसेस्ड शुदा डेटा को मालूमात कहते हैं। फिर कंप्यूटर को इख्तितामी यूज़र्स के लिए मालूमात पेश करता है। स्टूडेंट, इसके 3 स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट जो है इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट की सूरत में लेता है, फिर उसी को इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करता है, फिर उसी इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन की सूरत में आउटपुट की रिज़ल्ट दे देता है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, कि कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो बिजली से चलते हैं। सबको मालूम है, कोई सी भी कंप्यूटर की मशीन हो वो इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंप्यूटर्स की जो पुराने ज़माने में बिजली से इस्तेमाल हुए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हमारी फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक का काम इलेक्ट्रॉनिक पर हो रहा है, यानी कि बिजली पर हो रहा है, और बिजली पर तमाम डिवाइसेस काम कर रही हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955। अब फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन से आला इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का क्या काम करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स में शीशे का बल्ब एक तार होता था, और तार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की शक्ल में डेटा पर काम करता था, यानी कि वो सारा का सारा काम डेटा पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक की वायर की मदद से। ये वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर है, देखें, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर एक बल्ब लगा है और नीचे इसके वायर्स की कनेक्शन है। ये क्या काम करते थे? इसे हीट पहुंचाकर कैलकुलेशन करते थे, इसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1964। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे। अब इनमें ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बरकी करंट ले सकता है, इसलिए अब इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं सेकेंड जनरेशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ करंट लेने वाला काम जो है इसके अंदर इस्तेमाल होता था, सेकेंड जनरेशन में होता था। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1975। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में लोग आईसीज इस्तेमाल करने लगे। अब आईसीज जो हैं ट्रांजिस्टर की तरह छोटी है, लेकिन इनमें से 1000 तक तेज़ी से काम कर सकता है।
तो ये है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ट्रांजिस्टर्स की पिक्चर है स्टूडेंट्स। ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वर्गीकरण ले सकता है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर है, ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे सेकंड जनरेशन में। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1975। थर्ड जनरेशन में लोग आईसीज इस्तेमाल करने लगे। अब आईसीज जो हैं ट्रांजिस्टर की तरह छोटी है, लेकिन इनमें से 1000 तक तेज़ी से काम कर सकता है। यानी कि एक चिप है जो आसानी से ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए आईसीज चिप काम कर सकती है। स्टूडेंट, ये सर्किट की पिक्चर है आपकी बुक में। ये देखिए सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो इलेक्ट्रिक से इस्तेमाल होता था और अपना काम को परफॉर्म करता था। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 ऑन वर्ल्ड, यानी कि 1975 से जो इस्तेमाल हुए उसके बाद इस्तेमाल हो रहे हैं। फोर्थ जनरेशन के ये देखिए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर पर मबनी हैं। अब माइक्रोप्रोसेसर हमारे छोटे सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है, जिसके साथ हज़ारों सर्किट्स रखे या प्रिंट होते हैं। ये देखिए हमारे पास की डायग्राम भी मौजूद है। माइक्रोप्रोसेसर की एक छोटी सी चिप नज़र आ रही है सिलिकॉन की तरह। इसको हम सर्किट को एक अब माइक्रोप्रोसेसर आपके काम को तेज़ी से करने और इसको महफूज करने की सलाहियत रखता है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन में जहानत का इस्तेमाल करने वाली हैरानकुन कंप्यूटर्स आ गए हैं, जिसमें रोबोट्स, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स मौजूद हैं, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और उस पर मज़ीद वर्किंग जारी है ताकि आपके काम को और ज़्यादा तेज़ और आसानी से करने वाले डिवाइसेस ईजाद हो सके। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। ये डिवाइसेस दो किस्म की होती हैं, एनालॉग डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस। एनालॉग एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नंबर की कैलकुलेशन नहीं होती, उसे एनालॉग कहा जाता है। ये पिक्चर है आपके सामने एनालॉग वॉच की। ये देखिए इसमें नंबर्स जो हैं वो फिक्स हैं, कैलकुलेशन सुई की मदद से हो रही है। डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल एक ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें नंबर की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नज़र आए, उन्हें डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। स्क्रीन पर आपके पास डिजिटल वॉच नज़र आ रही है। देखिए इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नज़र आ रही है 336 एक सेकेंड, यानी कि इसमें एग्जैक्ट नंबर की सूरत में कैलकुलेशन नज़र आए, उसे डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की साइज़ की। सुपर कंप्यूटर सबसे रफ्तार में तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर में बहुत बड़े स्टोरेज और प्रोसेसिंग रफ्तार होती है। देखिए ये आपके पास डायग्राम भी है, यानी कि पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे। बहुत बड़े कंप्यूटर हैं, ये बहुत बड़े स्टोरेज और प्रोसेसिंग रफ्तार के साथ काम करते हैं सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े साइज़ का कंप्यूटर है जिन्हें रूम के बराबर जगह चाहिए होती थी। इनका इस्तेमाल बड़ी तंजीमों में डेटा की बड़ी मकदार को संभालने के लिए किया जाता है। एक ही वक्त में सैकड़ों लोग मेन फ्रेम पर काम कर सकते हैं।
ये देखिए आपके पास डायग्राम भी है, पिक्चर नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर। एक रूम के बराबर कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो एक ही वक्त में सैकड़ों लोगों मेन फ्रेम पर काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और सस्ते थे। इनमें प्रोसेसिंग की ताकत कम होती है। मिनी कंप्यूटर बड़ी मकदार में डेटा पर कार्रवाई कर सकते हैं और दरमियाने या बड़े साइज़ के कारोबारी बैंक, कॉलेजों और लाइब्रेरियों के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए पिक्चर भी है मिनी कंप्यूटर की। दरमियाने साइज़ का कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग की ताकत कम होती है और ये मेन फ्रेम से कम रफ्तार में काम करते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से सस्ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आज के वक्त में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कंप्यूटर के किसी भी हवाले या किसी की तरीके के पर्पस के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। जैसा कि आपको फर्स्ट असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इस असाइनमेंट में टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं उसके हवाले से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs एक एक्टिविटी मौजूद है जो आपको सॉल्व करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज A, बुक पेज नंबर 11 निकालिए। आपके पास फर्स्ट ब्लैंक्स है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब टू प्रोसेस डेटा। अभी हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आला सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता था। वो कौन सा आला था? वैक्यूम ट्यूब। इसी तरह दूसरी ब्लैंक्स है। अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स। माइक्रो प्रोसेसर था जो हज़ारों सर्किट पर मुश्तमिल था। इसी तरीके से आपके पास तीसरी, चौथी, पांचवी ब्लैंक्स है। इसी तरह ट्रू फॉल्स हैं। इसी तरह आपके पास MCQs हैं और एक एक्टिविटीज़ है। देखिए एक्टिविटीज़ में क्या दिया हुआ है आपको? डिवाइस का नाम दिया हुआ है, डेटा बताना है, टाइप्स ऑफ डिवाइस, ठीक है। अब वेदर वैन, मौसम के बारे में, वाइंड डायरेक्शन, हवा के किस डायरेक्शन में डेटा काम कर रहा है और कौन सी डिवाइस काम कर रही है? एनालॉग। इसी तरीके से मरकरी थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डेटा में टेम्परेचर के लिए। और कौन से आला इस्तेमाल हो रहा है? एनालॉग। इसी तरह कैलकुलेटर, ज़्यादातर कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं किस डेटा के लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रही है? डिजिटल। स्टूडेंट, जो टॉपिक आपको समझाए गए हैं, अगर उसमें कोई मसला हो रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बावजूद अगर आपको टीचर से इस टॉपिक के हवाले से कोई बात पूछनी है या कोई टॉपिक को डिस्कस करना है तो स्कूल के नंबर पे रब्ता करें। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।